मिथुन राशि, साल के शुरुआत में ही बन रहा है इतना जबरदस्त योग कि आप लोगों के लिए आने वाला समय जो है यही नया साल की शुरुआत निर्धारित कर देगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, एक बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ है इस साल के अंत में भी और शुरुआत में भी। क्या कि 29 दिसंबर को बुध जो आपके वृश्चिक राशि के अंदर थे छठे भाव में, अब वो प्रवेश कर चुके हैं धनु राशि के अंदर आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में ऑलरेडी यहाँ पे 3 ग्रह बैठे थे, सूर्य, मंगल और शुक्र। तो इनके साथ में मिलकर के चतुर्ग्रही योग बनाया। बुध और शुक्र व्यापार के कारक हैं। आपकी ही राशि के ऊपर गुरु महाराज जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, आपकी राशि पे कृपा बना के बैठे हैं और यहाँ से गुरु ही अपनी खुद की जो राशि है उस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की ही। तो देखिए, व्यापार के भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। तो इस समय पे अपनी पार्टनरशिप, जो बिजनेस करते हैं उनकी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सपेंड करने का समय है। कुछ पार्टनर ऐड करने हो तो उसके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। एक और बात, अपने पार्टनर जो हैं उनके साथ में बस थोड़ी सी तनातनी थोड़ी सी रह सकती है, लेकिन जहां पे मन भेद नहीं हो तो मतभेद चलते हैं। जी हाँ, तो आप लोगों को आपस में जो है कम्युनिकेट करके बैठ करके और डिसीजन लेने हैं। डिसीजन आप लोगों का आगे सफल ही होगा। अपने व्यापार को बढ़ाने का समय है, इसको आगे प्रसारित करने का समय है। एक और बात, जिन लोगों का काम म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड है, क्रिएटिव लाइन के अंदर है, वीडियो एडिटिंग के अंदर करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, या फिर जिन लोगों का सरकार से संबंधित काम है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर फोर्स में ये बेल्ट की जॉब जो करते हैं, है ना, आर्मी में है, पुलिस में है, मिलिट्री के अंदर है, और ही साथ जो लोग राजनीति के अंदर हैं, उन सभी के लिए अभी का जो समय है शुरुआती चरण का बहुत बढ़िया है। खास करके कोई नया काम शुरू करने के लिए या फिर अपने काम को विस्तार देने के लिए। आगे बात करें आप लोगों के लिए जॉब की, करियर की। तो देखिए, इस भाव का जो स्वामी है, दशम भाव का स्वामी आप ही की राशि के ऊपर बैठा है, बहुत बढ़िया। पंचम नवम के अंदर दृष्टि है, सप्तम में दृष्टि है, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बैठे हुए शनि महाराज जो अभी तो बैठे हुए नहीं है, बहुत समय हो गया इनको, है ना, मार्च अप्रैल से ही यहीं पे आए हुए हैं। तो करियर वाइज अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि से और बाकी 4 ग्रहों की दृष्टि से इस समय जो है आप लोगों के अनुकूल है। लेकिन एक थोड़ी सा ध्यान रखना, जैसे ही ये सप्ताह लगेगा 29 दिसंबर का, वहां पे चंद्रमा शनि के साथ में गोचर करेंगे। शनि चंद्रमा मिलकर के विष योग बनाते हैं, यानी कि एक अच्छा योग तो नहीं कह सकते इसको। तो कार्य के स्थल पर थोड़ी सी शुरुआती समय के अंदर चिंता दिखाई देती है, लेकिन चीजें हो जाएंगी। एक ही दिन की बात है, समय आगे बढ़ेगा। 2 दिन के लिए, यानी कि 31 दिसंबर और 31 दिसंबर को चंद्रमा लाभ भाव में आएंगे। यहां से चंद्रमा आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिला सकते हैं और अपने काम के अंदर ग्रोथ भी दिला सकते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, 1 जनवरी और 2 जनवरी, यानी कि जैसे ही साल लगेगा चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। वृषभ के अंदर चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। आपके लिए द्वितीय भाव का स्वामी बनता है, परिवार का, कुटुंब का, और जो संपत्ति है, जो धन है, उस भाव का स्वामी बनता है। व्यय भाव के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से घूमने फिरने का तो प्लान बना ही रहे होंगे, यात्राओं का प्लान बना रहे होंगे। तो जाइए, घूमिए फिरिए, यात्राएं करिए, ट्रैवल करिए, एक्सपैंड करिए अपने आप को, कोई समस्या नहीं है। तो थोड़ा बहुत खर्चा है 2 दिन का, लेकिन वो अगर आनंद के लिए किया जा रहा है तो बहुत बढ़िया। बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, ठीक है ना। आजकल थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी आपको वैसे कोई विशेष चिंता ऐसे कोई दिखाई देती नहीं है कि कोई दुर्घटना वगैरह हो जाएगी, ऐसे कुछ। तो चिल रहिए, मस्त रहिए। अब 3 जनवरी, क्षमा कीजिएगा, दिसंबर निकल नहीं रहा है दिमाग से। 3 जनवरी और 4 जनवरी का जो समय आएगा ये बहुत जबरदस्त योग है। यहाँ पे चंद्रमा गुरु के साथ मिलेंगे, गज केसरी योग बनाएंगे केंद्र के अंदर, आपकी राशि के अंदर। इतना जबरदस्त समय आपके लिए आया है, यानी कि इस साल का जो अंत है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वृद्धि का कारक है, और साल का जो शुरुआत है वो भी आप लोगों के लिए वृद्धिदायक है। गजकेसरी योग आप जानते हैं, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति में समृद्धि भी आती है, प्रसिद्धि भी मिलती है, उसको मनचाही जॉब भी मिल जाती है, काम के अंदर भी तरक्की होती है, चारों ओर कहने का मतलब उसका डंका बजता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 दिसंबर को माघ जो है स्नान प्रारंभ हो जाएगा। कुंभ तो आपको याद ही होगा, तो कुंभ का जो पहला शाही स्नान हुआ था वो माघ के महीने से, यानी कि पोष की जो पूर्णिमा है
वहां से माघ स्नान प्रारंभ माना जाता है। तो पौष की पूर्णिमा पड़ेगी 3 जनवरी को। तो आप लोग घूमने फिरने तो जा ही रहे हैं, तो किसी तीर्थाटन पे भी जाइए आइए, जहाँ पे हमारी भारत की सनातन धर्म की जो पवित्र नदियां हैं वहां पे स्नान भी करके आ जाइएगा। साल की शुरुआत के अंदर ही आप लोगों को जो ऊर्जा मिलेगी उसका आप पूरे साल भर उपयोग कर पाएंगे। इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी को माघ स्नान प्रारंभ है, तो 3 या 4 जनवरी को आप जाकर के अवश्य ही ये काम कर लीजिएगा। आगे बात करें आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में, तो रिलेशनशिप भाव का स्वामी शुक्र है, सप्तम भाव में बैठा है। अपनी जो भी आपकी चल रही है, जिनसे भी बातचीत चलती है, जिनसे भी आपके संबंध है, उन संबंधों को शादी में बदलने का समय है ये। तो देर मत कीजिए, प्रपोज कर लीजिए, प्लान कर लीजिए, अपने फैमिली को एक दूसरे से मना लीजिए और आगे बात करिए, क्योंकि प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने का समय आ गया है। यहाँ से दृष्टि भी डालता है नवमेश जो है पंचमेश के ऊपर, क्षमा कीजिएगा, जो सप्तमेश है वो पंचमेश के ऊपर सीधी दृष्टि डालता है। तो आपके पंचम का और सप्तम का संबंध बन रहा है, प्रेम विवाह का संबंध भी बन रहा है, उसका योग बन रहा है। आपके लिए ये भी प्रॉफिटेबल बात है। और जो लोग नया ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। जिनकी शादी नहीं हुई है और रिश्ते देख रहे हैं, परेशान हो गए हैं इधर उधर स्वाइप करते हुए, लोगों को मिलते हुए, डेट करते हुए, तो अभी का ये जो समय है आप लोगों के लिए अनुकूल ही रहने वाला है। आपको जरूर आपका अपना जीवन साथी मिल ही जाएगा। बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो उसके मामले में भी स्थिति ठीक है। देखिए, बुध जो है सप्तम भाव में और चौथे भाव में इतना कारक नहीं माना जाता, ठीक है ना। नैसर्गिक रूप से जब ये भाव आते हैं तब उन भावों के अंदर बुध यहाँ पे अकारक सा बन जाता है, यानी कि प्रभावहीन हो जाता है। कई ग्रंथों के अनुसार यहाँ पे जो बुध है चौथे भाव में या सप्तम भाव में भी मृत्यु तुल्य हो जाता है, लेकिन सप्तम में फिर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि बुध जो है अपने आप में व्यापार का ही ग्रह है ना, वणिक कहा जाता है इसको। तो प्रॉपर्टी के मामले में, वेल्थ के मामले में मैंने आपको बताया कि जहां से जब लाभ भाव के अंदर चंद्रमा आएंगे 1 जनवरी 2 जनवरी को आपके लिए वेल्थ प्रॉपर्टी जरूर बनेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे गजकेसरी योग बनेगा 3 दिसंबर और 3 जनवरी और 4 जनवरी का, तब भी आप लोगों के लिए धन संचय का बड़ा प्रॉफिट करने का समय है, सेविंग्स करने का समय है। आपके पास पैसा आएगा, और अगर अटका हुआ पैसा है तो भी आप लोग इस समय प्रयास कीजिएगा, आपका पैसा आ जाएगा। प्रॉपर्टी के मामले के अंदर भी देखूं तो अपने भाव से चौथा गया हुआ है, चौथे का स्वामी अपने भाव से चौथा चला जाए, और साथ ही के अंदर लग्नेश भी आप लोगों के लिए जो है राशिश जो है बुध ही बनते हैं। तो यहाँ से बुध की स्थिति काफी ज्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए बन गई है। शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं, शुक्र आपके लिए पंचमेश भी बनता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बुध और शुक्र का ये जो मिलन है आप लोगों के लिए असेट क्रिएट करने का समय दिखा रहा है। तो साल की शुरुआत में अगर आपको कोई गाड़ी लेनी हो, मकान लेने हो, घर लेना हो, तो जरूर ले लीजिएगा, यही शुभ समय है। हालांकि मलमास चल रहे हैं, मलमासों के अंदर ये काम सामान्यतः वर्जित सा रहता है, लेकिन फिर भी सौदा तो कर ही सकते हैं। जब पेमेंट की बारी आए तो पेमेंट कर दीजिएगा, क्या ही समस्या है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ की दृष्टि से भी अभी सुधार की हमें संभावना पूरी दिखती है, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे गया हुआ है, अपने भाव से वृद्धि के भाव में गया हुआ है, कुटुंब के भाव में गया हुआ है, यानी कि जो षष्ठेश है वो अपने भाव से द्वितीय भाव के अंदर गया हुआ। तो अपने से द्वितीय जो है वो थोड़ा ठीक है, 6-12 का संबंध वैसे बना रहा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले के मुकाबले चीजें ठीक हैं। जिनको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई है, हार्ट से संबंधित चीजें थोड़ी सी दिक्कत है, चोट चपेट बार लगती रहती है छोटी मोटी, और गाड़ी वगैरह से भी छोटा मोटा अगर हल्का फुल्का एक्सीडेंट होता रहता है। तो अभी का जो समय है आप लोगों के लिए शुभदायक रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 शुभ ग्रहों के साथ में मंगल जो है युति बना के बैठे हैं। हालांकि मंगल और सूर्य दोनों साथ में है। सूर्य आप लोगों के लिए 3रे भाव के स्वामी बनते हैं, मंगल आप लोगों के लिए 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो अच्छे भाव तो इनके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी राजा और सेनापति दोनों साथ मिल जाते हैं, तो जोश तो थोड़ा देते ही हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा बस संयम रखिएगा अपनी वाणी के ऊपर, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक और बात कि व्यक्ति का लग्न क्या है ना, आपका खुद का लग्न क्या है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, ये सब चीजें जानने के बाद ही हम किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप लोगों को यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, कुंडली शास्त्र की हमारी वेबसाइट भी है, वहां पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। और
ये जो साल है आप लोगों को जाते हुए साल की पूरी पूरी शुभकामनाएं, गिले शिकवे सबको माफ कीजिए। आने वाला साल है उसका दिल खोल के स्वागत कीजिए। आपके लिए अच्छा समय है, शुरुआत आपकी बहुत धुआंधार होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने अच्छे जो संयोग हैं वो बहुत रेयर ही बन पाते हैं, तो आप लोगों के लिए बढ़िया है। छोटी मोटी हर्डल्स हो उसके लिए बता दिया। एक तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है आप लोगों को, अहंकार नहीं लाना है, ईगो अपने बीच में नहीं लाना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। एक और बात, आप जो है व्यूअर ही बन के बैठे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने, तो वीडियो को देख करके लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक और नया एल्गोरिदम आया है हाइप का, तो हाइप जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और कैसा वीडियो लगा है, सुझाव आपके हमारे लिए अतुलनीय है, आप डालिएगा, हम उसमें प्रयास करेंगे कि सुधार करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।